गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए इतिहास में जो है टॉपिक लाया हूँ ऋग्वैदिक संस्कृति, जो कि आपको और भी अन्य कंपटीशनों में बहुत ही सहायता देगा। इसमें से जो भी मेन चीज़ें हैं जो कि कंपटीशन में आने वाली हैं वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, हमारे चैनल शक्ति एजुकेशन को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऋग्वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ था जो कि आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। इसमें जो है अब वेद जो है आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में मेनली ही पूछा जाता है आपको क्वेश्चन कि कितने मंडल, 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,580 ऋचाएँ मतलब रचनाएँ। यही बेसिकली ऋग्वेद का ही मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद आइए उपवेद। वेद के बाद उपवेद। उपवेद अलग अलग हैं, आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अथर्ववेद। उसके बाद जो है ब्राह्मण से भी यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। विधानों के प्रतिपादन व उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से, मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, उस कार्य को करने का उद्देश्य क्या है, उसके लिए जो भी नियम प्रतिपादित किए गए उसको हम ब्राह्मण कहें। ब्राह्मण में ऋग्वेद में जो है ऐत्रेय तथा कौशितकी जाते हैं। सामवेद में पंचवी, षड्वी, तोड्य और जैमिनी। यजुर्वेद में शतपथ। उसके बाद अथर्ववेद में गोपथ, ब्राह्मण। ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि अलग अलग वेदों में पाए जाते हैं। अरण्यक, ये वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण अरण्यक कहलाए। इसमें जो है ऋग्वेद का मोस्टली पूछते हैं कि कौन कौन से अरण्यक हैं ऋग्वेद में, ऐत्रेय, कौशितकी। उसके बाद यजुर्वेद में बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तरीय। सामवेद में जैमिनी, छांदोग्य कई बार पूछा गया है आपका रेलवे में। अथर्ववेद में कोई अरण्यक नहीं होता है। उसके बाद आपका जो है अगला टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद में जो है उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इनको जो है गुरु के पास बैठकर ओरली रूप से इसको प्राप्त किया जाता है ज्ञान। इसमें जो है मुंडको उपनिषद जो है मेन पूछा जाता है कई बार। एक है मुक्तिको उपनिषद में 108 उपनिषद का उल्लेख है। अब वेदों में अलग अलग उपनिषद हैं, जैसे ऋग्वेद में ऐतरेयो उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद में ईशो उपनिषद, बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद में कठोप उपनिषद, श्वेताश्वर्यो उपनिषद, मैतांग्यो उपनिषद। सामवेद में छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद। अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुस्योपनिषद। मुंडकोपनिषद जो है रेलवे में एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। मुंडकोपनिषद जो है कहाँ से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है। और भी आगे और भी है क्वेश्चन। देखिए वेद कौन कौन से हुए और इसमें किस के कौन सी देवते के बारे में वर्णन किया गया है, वो चीज़ आपको है। अब अगला टॉपिक, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। इसमें जो है ब्रह्मा का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी ने इसका रचना किया। यजुर्वेद में धनुर्वेद जो है इसके उपवेद हैं, इसका विश्वामित्र ने रचना किया। सामवेद में जो है गंधर्ववेद जो है उसका उपवेद है, उसका जो है रचना किसने किया, नारद ने किया। अथर्ववेद में जो है शिल्पवेद जो है उपवेद है, इसका रचना किसने किया, विश्वकर्मा ने किया। अब देखिए आर्य और अनार्य दो पहले ऋग्वेद में आते थे। आर्य में अलग अलग जो है कर्म के अनुसार बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार इनको बांट दिया गया। इनकी आर्यों की भाषा कौन सी थी, भारोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। ऋग्वेद ईरानी ग्रंथ और वेदावेस्ता
मतलब कि जो ऋग्वेद है और एक ईरानी ग्रंथ है वेदावेस्ता, उनकी बहुत ही समानताएं हैं, बहुत ही भाषाओं में समानताएं हैं। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। आर्य समुद्र या महासागर से परिचित नहीं थे। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। दशराग युद्ध जो है कि रावी नदी के तट पर हुआ था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। इंद्र जो है उस समय ऋग्वैदिक काल में सर्व प्रमुख प्रतापी देवता थे। उसके बाद दूसरा स्थान था अग्नि का, तीसरा स्थान था वरुण का। ऋग्वेद में मंदिर या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, मतलब उस समय मंदिर और मूर्ति पूजा का जो है वर्णन नहीं किया जाता था। तो ये आज का वीडियो जो है ऋग्वैदिक कालीन पे था। आप लोग इसको नोट कर लें, एक एक पॉइंट जो है आपका, हर क्वेश्चन जो है आपका कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में पूछा गया है। तो हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे तो आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको ला के दिखाएंगे। धन्यवाद।